करने आए हूँ। अभी खान साहब का इलेक्शन कमीशन में और इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो उसका उनका करके तो हम फिर भाग के इधर आए। बस इंशाल्लाह अल्लाह करे, अब परेशानी है जी, बायोमेट्रिक हो गया। बाकी मैं इसको आज ही लगवाने की कोशिश करता हूँ। चलिए शुक्रिया। ये बार बार पूछते हैं आपको 5 रुपये वक्त ने इनका जो उन्होंने कहा होगा ठीक का होगा, मैं इनको मिल के आए हैं तो ये आप देख ले। मैंने पर्सनल तसल्ली है ना, पर्सनल मैं मिलना चाहती हूँ। पहले दिन से एक चीज़ थी वो हम देखें, पहले दिन से जो खान साहब की इन्होंने इजाज़त नहीं दी उसका हमने कंडेम किया और हमने कहा कि हाई कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग थी। जब यहाँ हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ नहीं दिया कि बैन लगा हुआ और बीबी को भी इजाज़त नहीं दी कि मिल ले, तो इस पे हमने कंडेम किया। फिर पॉलिटिकल कमेटी ने मीटिंग कर ली, उसका जैसे हुआ था हमने फिर हुकूमत ने ये कहा था कि हम अपने डॉक्टर भेजेंगे। हमने किसी भी सूरत में हुकूमती डॉक्टर पे तसल्ली का नहीं कहा था। मेरी बात हुई थी BBC भी, हमने तसल्ली का नहीं कहा था कि हमारी तसल्ली होगी, पर हम फिर भी कह रहे थे चलो हो तो जाए कि हमारे पास कुछ आ जाए। फिर गवर्नमेंट ने जो अपने डॉक्टर भेज कर की रिपोर्ट वहाँ दे दी, जो हमारे पास आया, मेरे पास डायरेक्टली नहीं आया था, हमारे पास किसी के थ्रू आया था, वहाँ से जो डॉक्टर वो चला गया। हमने उस पर भी नहीं कहा कि हमारी तसल्ली होगी। हमारा मुतालबा फिर भी था कि शौकत खानम का डॉक्टर जाए और हमें इजाज़त दी जाए ताकि खान साहब के साथ मुलाकात। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, पहले आप लोग कह रहे थे PTI के रहनुमा के खान साहब से इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा चूँकि आइनी तरमीम है और 25 के बाद आइनी तरमीम जब हो जाएगी तो उसके बाद मिलने दिया जाएगा, लेकिन अब ताहुक्म सानी मजीद तोसी कर दी गई है। ताहुक्म सानी वो 20 तारीख तक थी, तो ये लोग तो ऐसे ही करते हैं जिस तरीके से भी है, लेकिन हमारे जो पहले से ऑर्डर मौजूद है हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर पहले से मौजूद है कि आप इजाज़त देंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा अभी एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो हर सूरत अब इजाज़त मिलेगी। चेयरमैन साहब, आपने मुलाकात की इमरान खान से, उसके बाद टिकर्स भी चले एक निजी चैनल पर, टिकर्स में तो कहा गया कि सरनिश की गई, इस हवाले से क्या अपडेट? सारे गलत थे। हम 5 बंदे मिले थे, मैं भी मिला था, सलमान राजा साहब भी थे, असद कैसर साहब थे, अली जफ़र साहब थे और उसके साथ हम हामिद रज़ा साहब थे। हम खान साहब के साथ मिले थे और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई। तो सारा गलत और डिसइंफॉर्मेशन। क्या मकसद है इन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का? आप देखो वो सारे लोगों को वो देखो PTI की क़ियादत को डिस्क्रेडिट करना और हमारे एक खलीज पैदा करना और ये पैदा करना कि जी, लेकिन एक बात वाज़ेह है, पाकिस्तान एक चीज़ वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, उसमें कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है, सबका लीडर कल भी था, आज भी है, परसों भी होगा, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है, और वो खान साहब। वो देखो उस पे इंशाअल्लाह ताला आपको 1-2 दिनों में करेंगे। अभी क्या तरमीम पास होने से PTI को कितना नुकसान? देखो ये पाकिस्तान का नुकसान है। एक स्टेट जिसको कहते हैं रियासत, उसके 3 अर्गन होते हैं, उसमें से एक अर्गन आप ख़त्म करो तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है? आज़ाद अदलिया जो है वो तो लाजिम है, मलजूम है एक बेहतरीन रियासत के लिए, इसलिए हमने जो अभी गुज़िश्ता आपने एहतजाज की कॉल दी थी उस पर उस तरह से लोग नहीं निकले जिस तरह इमरान खान लोग निकलते हैं, हर तारीख में निकलेंगे। नहीं देखो, जो जज की तरमीम है, हमने कल नाम दिए थे, हमें कहा गया था कि एक टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप हमें नाम दे दें, और उसके लिए क्योंकि जल्दी थी, स्पीकर साहब ने लेटर लिखा था, उसने चेयरमैन को भी लेटर लिखा था, उस पर यह मांगा था कि आप हमें जल्द से नाम दे दें और कमेटी कंस्टिट्यूट होनी थी। क्योंकि हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग रात को होती है, हमने नाम दे दिए थे ताकि वो टाइम बाउंड था, तो ऐसा ना हो कि अगर हम फैसला करें तो फिर हमारे नाम ना हो और हमें आउट किया जाए प्रोसेस से। लेकिन रात को पॉलिटिकल कमेटी का फैसला हुआ था। अली जफर साहब कमेटी में जाएंगे, जजेस की देखो पॉलिटिकल कमेटी जब फैसला करती है वही पॉलिटिकल पार्टी का फैसला होता है, वो मनोआन हम उस तस्लीम करते हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं, उसमें इंडिविजुअल ओपिनियन की तो कोई बात नहीं होती। मेरा ओपिनियन अगर ये है कि मुझे जाना है, लेकिन अगर पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे कि हमने नहीं जाना तो हमने नहीं जाना है वो, क्योंकि मैं अगर चेयरमैन के ओहदे पे भी हूँ या कोई भी ओहदा पे हो तो हमारे इंस्ट्रक्शन वही है जो खान साहब देते हैं, खान साहब की हिदायत यही है। नाम बता दे कौन कौन से दिए हुए हैं? मैं तभी तो कह रहा हूँ कमेटी में, कमेटी में देखो हामिद रज़ा साहब, मेरा और अली जफ़र साहब का था, ये 3 हमें बताया गया, आपके 3 है, अदरवाइज इस पे भी हमें ऑब्जेक्शन है। देखो हम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे रिजर्व सीट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, तो हमारे 2 नहीं हमारे 3 होने चाहिए थे नेशनल असेंबली। बताइएगा एक जानिब एक और हुकूमत के लोग 8 हैं, बासानी वो अपनी मर्जी का। चीफ जस्टिस के ओहदे पर नहीं पहुंच पाते, वो जो
میجورٹی ہے وہ فیصلہ کر دیتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اگر جو ہے سینیورٹی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ دیکھو سینیارٹی کو کسی صورت پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کو وہ کنسیڈر کر کے بھی یہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے، میں نے کل بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے ٹی وی چینل پہ کہ ہم نے ججز میں سے ہم نے کوئی تفریقہ نہیں کیا کہ یہ ہمارا جج ہے یہ اس کا جج ہے. البتہ ججز کا یہ ضرور ہے کہ جو سینئر ہو وہ قانون کے مطابق آگے. لاسٹلی بتائیے گا کہ ایک جانب انتظار پنجوتا کی جو ابڈکشن ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم سب نے مذمت کی ہے. یہ ختم ہونے چاہیے. کسی بندے کو آپ بغیر اس کے چارج کے نہیں رکھ سکتے. میں ایک چیز ضرور یاد کراتا ہوں. قاضی پائیسا صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا 3 جنوری کو اور وہ ہم نے ایک پٹیشن فائل کر دی تھی کہ لوگوں کی ابڈکشن نہ ہو. اس 3 تاریخ کے آرڈر میں یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس آرڈر پہ وزیر اعظم کو یہ ڈائریکٹ کیا تھا کہ اٹارنی جنرل کو صاحب کو کہا تھا کہ آپ یہ آرڈر لے جا کے وزیر اعظم صاحب سے مل کر کے آپ انڈرٹیکنگ سپریم کورٹ میں فائل کریں کہ آج کے بعد کسی بندے کو نہیں اٹھایا جائے گا. میں نے پھر اسمبلی کے فلور پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ جس پر ہانیہ کی شہادت کے بعد ہم وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے میں نے وزیر اعظم سے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا اور وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ میں معلومات حاصل کر کے پھر اسمبلی کو فلور اسپیکر صاحب کے پاس لے کے آؤں گا. آج تک انہوں نے نہیں بتایا. یہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی ساری صریح خلاف ورزی ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ